आपने ध्रुव राठी या बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस में ऐसी मैप एनिमेशन देखी होगी जिसमें एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ एक एनिमेटेड लाइन के थ्रू मिलाया जाता है, या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री को हाईलाइट करने के लिए उसके मैप को किसी कलर में चेंज किया जाता है, या उसके फ्लैग को उस मैप के जरिए शो कराया जाता है, या फिर किसी भी कंट्री में स्पेसिफिक पॉइंट पे एक मैप पिन लगा दी जाती है और उस पिन के अंदर एक फ्लैग को शो कराया जाता है जो कि उस कंट्री का फ्लैग होता है, या फिर स्पेसिफिक कंट्री के उस पार्ट को हाईलाइट करके वहां से सेपरेट करना, उस पे उस कंट्री का नाम लिखना। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी मैप एनिमेशन सिखाने वाला हूँ। कैनवा में जितनी भी मैप एनिमेशंस पॉसिबल थी, मैं इस वीडियो में वो तमाम की तमाम मैप एनिमेशंस कवर करने वाला हूँ। उसके अलावा अगर ऐसी कोई मैप एनिमेशन रह जाती है जो मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू, कैनवा वीडियो एडिटिंग सीरीज की ये 12वीं वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स जैसा कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, रील क्रिएशन, बल्क क्रिएशन, उसके अलावा यूट्यूब फेसलेस वीडियोस, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड में। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक दफा जरूर इस सीरीज को विजिट करें, आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आपने canva.com ओपन कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी साइज का यहाँ पे कैनवस ले सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पोस्ट का कैनवस लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें एक अदद मैप ऐड करना होगा। मैं सिंपली एलिमेंट्स में आके यूरोप का मैप लिख लेता हूँ, यहाँ पे यूरोप मैप, और यहाँ से मैं वैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी, लेकिन मुझे यहाँ पे ये एक नजर आया है जिसपे नाम भी लिखे हुए हैं। इस मैप को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ मैप में किसी भी कंट्री को आप हाईलाइट किस तरह से कर सकते हैं। मींस दैट कि यहाँ पे हंगरी नाम की एक कंट्री है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस मैप के अंदर अपनी वीडियो में। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आके सर्च करना है हंगरी मैप। यहाँ पे मुझे इस कंट्री का जो मैप है उसकी एक हाईलाइट मिल जाएगी। इसको मैं स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको कोई भी कलर करना चाह रहा हूं, मैं ब्लैक कलर कर देता हूं या मैं रेड कलर कर देता हूं इसको हाईलाइट करने के लिए। उसके अलावा आपने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे एक पूरे फ्लैग को मैप की शेप में ऐड किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये यहाँ पे ऐड हो गया, इस तरह से इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री पे कोई पिन ऐड करना चाह रहे हैं, कोई लोकेशन पिन ऐड करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग द वीडियो, तो वो भी आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। ग्राफिक्स में आप आएंगे, यहाँ पे आपको नंबर 1 पे तो ये वाली पिन मिल जाएगी कि जिसके ऊपर उस कंट्री का स्पेसिफिक फ्लैग भी बना हुआ है। आप ये पिन भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस पिन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे मैप पिन सर्च कर लें तो आपको सिंपल पिन भी मिल जाएगी। लाइक मुझे यहाँ पे कोई एक पिन सेलेक्ट करनी है, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद सेम पिन में डुप्लीकेट करके मैं सपोज दैट यहाँ पे रख देता हूँ कि यहाँ पे मुझे नेम हाईलाइट करना है। तो सिंपली टेक्स्ट में आके मैं यहाँ पे हंगरी का नाम भी लिख सकता हूँ। इस नाम को मैं किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकता हूँ इजीली। इसमें मैं इफेक्ट्स अप्लाई करके इसके बैकग्राउंड में कोई चीज ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फिनलैंड से हंगरी तक एक एनिमेटेड लाइन ड्रा करना चाह रहा हूँ, वो मैं किस तरह से ड्रा करूंगा। सिंपली टेक्स्ट में आपने आ जाना है। आने के बाद आपने हाइफन्स वाले ऑप्शंस आपने प्रेस करने हैं। एक तो तरीका ये है कि इनको इस तरह से मैच किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि ये एक एनिमेटेड राउंड लाइन के थ्रू आपस में मैच हों, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ, उसके बाद इफेक्ट्स में आता हूँ, आने के बाद कर्व पे क्लिक करता हूँ। एक तरीका ये है कि इसकी कर्व बना के इनको आपस में मैच किया जाए। यहाँ पे अगर किसी भी जगह पे कोई लाइन कम या ज्यादा करना चाहें तो आप एक हाइफन को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस लाइन पे एक एनिमेशन ऐड कर देनी है ताकि ये एक एनिमेटेड लाइन की तरह शो हो, विच इज द टाइपराइटर एनिमेशन। अगर आप ये एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से शो हो रही है। उसके अलावा अगर आप एक एरोप्लेन को शो कराना चाह रहे हैं कि एक जहाज जो एक पॉइंट से उड़े और दूसरे पॉइंट तक जाए और उसके डिफरेंट पाथवेज हों, तो आपको मैं वो भी सिखाऊंगा कि वो किस तरह से आप करेंगे। आपने एलिमेंट्स में आ जाना है, यहाँ पे आपने एरोप्लेन लिखना है।
यहाँ से आपने कोई भी एक एयरप्लेन सेलेक्ट कर लेना है। मैं सिंपली ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ। इसका साइज़ आपने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना है। इसका मुंह भी जिस तरफ को आप चाहें कर सकते हैं। आपने सिंपली इस पे क्रिएट एन एनिमेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप इसको जहां से जिस स्पीड से भी लेके जाएंगे ये उसी स्पीड से जाएगा, और जिस रास्ते से इसको यहाँ से लेके जाएंगे उस रास्ते से लेके जाएगा। यहाँ से आप इसकी स्पीड को मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इसके पाथ को स्मूथ कर दें, उसके बाद डन पे क्लिक करें तो ये इस तरह से मूव करेगा। क्या आपको ये समझ आ गई? उसके अलावा एक चीज़ वो ये है कि अगर आप कस्टम एनिमेशन पे जाते हैं, इसको अगर शिफ्ट प्रेस करके किसी भी पाथ की तरफ लेके जाएंगे तो ये एक सीधी लाइन में चलेगा। तो अगर आपको एक सीधी लाइन में इसको लेके जाना है तो आप इस तरह से लेके जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप हंगरी के मैप को सेपरेटली किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। इस वाले पूरे मैप से उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उसको किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कर लेना है आपने, ये फ्लैग यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसी पेज को डुप्लीकेट कर लेना है दोबारा से। यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी आपने बिल्कुल 0 कर देनी है। 0 करने के बाद इस वाले पूरे एरिए को, इस वाले पूरे मैप को आपने ब्लर कर देना है। मैं यहाँ से ब्लर यूज़ करूँगा, आप कोई भी ब्लर यूज़ कर सकते हैं। आपने इस वाले हंगरी को पूरे को लार्ज कर लेना है। आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी अब फुल कर लेनी है। इसको लार्ज करने के बाद अलाइन कर लेना है। अलाइन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी, आप लाइक इसका नाम लिखते हैं हंगरी। इसकी ट्रांसपेरेंसी आपने बिल्कुल डाउन कर देनी है। सेम इसी तरह से इस पेज का एक डुप्लीकेट लेना है आपने। हंगरी वर्ड को ट्रांसपेरेंसी उसकी फुल कर देनी है, और इसको जिधर भी आपने मूव कराना है आप करा सकते हैं। इस लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, इसको किसी भी जगह पे आप रखना चाहते हैं। सबसे मेन चीज़ वो ये है कि आपने इनमें मैजिक एंड रिजोल्व की जो ट्रांजिशन है वो तमाम पेजेस पे अप्लाई कर देनी है, और उसकी इंटेंसिटी भी आपने फुल कर देनी है। अब हम इस वीडियो को चला के देखते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दैट कि आप कैनवा में किस तरह से मैप एनिमेशन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी तरह की मैप एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें या मेरे डीएम में उसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप कैनवा वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप डिफरेंट टॉपिक्स जैसा कि वाइट बोर्ड एनिमेशन, फेसलेस वायरल वीडियोस, यूट्यूब वायरल वीडियोस, उसके बाद वायरल रील्स, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, इन तमाम टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपकी प्लेलिस्ट शो हो रही है इसको एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें।